किसान भाइयों, आज की वीडियो में धान में कल्ले बढ़ाने का एक नया फार्मूला हम आपको बताने वाले हैं। इस तरह से भी आप धान में कल्ले आसानी से बढ़ा पाएंगे। तो पूरा वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट के माध्यम से ये भी आप बताते रहिए कि आपकी फ़सल अभी कितने दिन की हो गई है। तो चलिए, ज़्यादा समय हम यहाँ पे नहीं लेंगे, वीडियो सीधा स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, सभी किसान भाई यही चाहते हैं कि हमें धान में अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिले। धान में ज़्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए हम बहुत सी खादों का भी इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा पैदावार पाने के लिए आप सभी को पता होगा, पहले यानी शुरुआती अवस्था में हमें ज़्यादा कल्ले बढ़ाने पे फोकस करना होता है और ज़्यादा कल्ले बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके हम अपना सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ तरीके आपको बताएंगे जिसके द्वारा आप आसानी से कल्ले की संख्या में बढ़ोतरी कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान भी देनी होती है, जैसे अच्छे कल्ले पाने के लिए हमेशा रोपाई समय से करिएगा। अच्छे कल्ले पाने के लिए हमेशा सही समय पे खादों का इस्तेमाल करिएगा। सही समय पे सिंचाई, खाद पानी, मतलब ये दो दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा सही समय पे करना होता है। साथ में बुआई या फिर रोपाई भी सही समय पे करना होता है। मतलब समय से अगर आप बुआई करते हैं, समय से रोपाई करते हैं, समय से खादों का इस्तेमाल करते हैं और समय से अगर आप सिंचाई करते हैं, तो निश्चित ही आपको सब कुछ समय से करने का फल अवश्य मिलता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे किसान साथी होते हैं जो बहुत देर में रोपाई करते हैं। तो देर में रोपाई करने वाले किसान साथी, आप सभी को पता होगा कि वहाँ पे उत्पादन में हमेशा आपको कमी ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बता दी, जिसका आपको मान लीजिए इस साल आप ध्यान ना दे पाए हो तो अगले साल से आप ध्यान दे सकते हैं कि समय से आपको जो है वो रोपाई करनी है। कुछ किस्में भी होती हैं जिसमें अच्छे कल्ले आ जाते हैं, तो वहीं कुछ किस्में होती हैं जिसमें थोड़ा कम कल्ले रह जाते हैं। तो बहुत चीज़ें मायने रखती हैं कल्ले बढ़ाने के लिए। तो चलिए वो तरीका हम जान लेते हैं जिसके द्वारा आप अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो कल्ले आसानी से बढ़ा पाते हैं। अब कल्ले के विकास के लिए क्या आवश्यक होता है, आप सभी को पता होगा कि जिस भी पौधे में जड़ों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, उसके कल्ले का विकास कहाँ से होगा। अर्थात जब उसकी नींव ही मजबूत नहीं रहेगी तो कैसे उसका सब कुछ अच्छा हो पाएगा। तो यहाँ पे कल्ले बढ़ाने के लिए सबसे पहले शुरुआती अवस्था में आपको जड़ विकास पे कुछ ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जड़ों का विकास कैसे होता है, फास्फोरस के द्वारा होता है। अब मुख्यतः हम तीन तत्वों का इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। यहाँ पे भी बहुत से किसान साथी गलती करते हैं कि वो किसान साथी पोटास खाद का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। अच्छा पैदावार पाने के लिए पोटास भी आपको अवश्य डालना होता है। बात हम कर रहे थे जड़ों के विकास से संबंध में, तो जड़ों का विकास आपको पता होगा फास्फोरस तत्व से होता है। फास्फोरस की कमी की वजह से कई बार जड़ों का विकास नहीं हो पाता है, या फिर हम कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं। मान लीजिए आपने जो है फास्फोरस वाली खाद के साथ आपने जिंक खाद का इस्तेमाल कर दिया, तो भी ऐसी समस्या आ सकती है कि जड़ों का विकास ना हो। तो भले ही कोई भी आपने गलती कर दी, कई बार बहुत ज़्यादा पानी भराव की वजह से, तो कई बार खादों की कमी की वजह से, तो कई बार किसान साथियों समय से सिंचाई ना करने की वजह से भी ऐसी, मतलब मान लीजिए आपने खादों का इस्तेमाल तो कर दिया लेकिन खेत में नमी ही नहीं है, तो उल्टा असर होता है आपके पौधे पे, उसका नुकसान ही होता है। तो सब कुछ आपको देख के चलना होता है। तो यहाँ पे जो हम तरीका बताने वाले हैं, इससे जड़ विकास काफ़ी तेज़ी से होगा, कल्ले का विकास भी काफ़ी तेज़ी से होगा और सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो यहाँ पे आपको तीन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल धान की रोपाई के 20 दिन से लेके 40 या मतलब 40 दिन के अंदर ही आपको कर देना है, तभी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि इसके बाद वो समय बचता नहीं कि हम कल्ले बढ़ाने पे फोकस कर सकें। इसके बाद धीरे धीरे हमारी जो फसल है वो गबोड़ अवस्था की तरफ बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या करना है, 40 या 45 दिन तक अधिकतम आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पहला चीज़ इस्तेमाल करना है NPK। अब NPK तो बहुत तरह से आते हैं, लेकिन आपके पौधे में जड़ों का विकास नहीं हुआ, इसलिए कल्ले का विकास अगर नहीं हुआ है तो आपको डालना है NPK 1261 0। जितना भी NPK आजकल बाज़ार में आपको मिलता होगा, उसमें सबसे ज़्यादा जो है फास्फोरस 1261 में ही पाया जाता है। 61% फास्फोरस इसमें पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन भी 12% के मात्रा में पाया जाता है। तो इसके इस्तेमाल से जड़ों का विकास आपका तेज़ी से होगा। जो हम चीज़ें पत्तियों के ऊपर छिड़काव करते हैं उसका असर बहुत जल्दी होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो NPK 1261 औसतन समय हम जानें तो 25 से 30 दिन या 35 दिन तक डालेंगे तो इसका सर्वोत्तम लाभ आपको मिलेगा। वैसे 40 दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल से कल्ले का फुटाव अच्छे से होगा, क्योंकि जड़ों का विकास फास्फोरस की कमी से जो अभी तक नहीं हुआ है वो भी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 1261 आपको डालना है 1 से लेकर 1.5 किलो। अब इसके साथ में दूसरा चीज़ आपको इस्तेमाल करना है बोरोन। जो बोरोन आता है 20% वाला, इसका इस्तेमाल करिएगा। बोरोन के इस्तेमाल से भी अच्छा फ़ायदा आपको मिलने वाला है।
अब जब आप बोरोन डालेंगे तो क्या फ़ायदा मिलेगा। बोरोन का मेन काम क्या होता है आपको पता होगा। बोरोन का मेन काम होता है पौधे की जड़ों के द्वारा जो भी अवशोषित किया जाता है, मतलब जड़ों के द्वारा जो भी भोजन बनता होगा, अपने पौधे लेते होंगे, वो सारे भोजन को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का काम करता है, अर्थात एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है बोरोन। तो बोरोन के इस्तेमाल से आपके सारे तत्व पौधे के सभी भागों तक आसानी से पहुंच पाएंगे, जिससे पौधे का विकास, समुचित विकास सही ढंग से सही मात्रा में हो पाएगा। तो जो बोरोन आता है 20% वाला, इसका इस्तेमाल करिएगा। 20% वाले बोरोन की आपको 100 से 125 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से डालना है। यहाँ पे हमने खाद की जितनी भी मात्रा बताई है वो 1 एकड़ खेत की बताई, मतलब 1 एकड़ में इतनी मात्रा का इस्तेमाल आपको करना है। तो बोरोन 20% वाला 100 से 125 ग्राम, साथ में NPK 1261 1 से लेकर 1.5 किलो, या फिर अधिकतम मान लीजिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर आपकी फसल है तो आप 2 किलो भी NPK डाल सकते हैं। वैसे औसतन 1.5 किलो तक पर्याप्त रहता है। ज़्यादा कमज़ोर वाली फसल में आप 2 किलो डाल सकते हैं पर एकड़ तक। तो ये 2 चीज़ें होगी। अब इसके साथ में तीसरा चीज़ आपको लेना है जिंक, जो आती है 12% वाली। यहाँ पे जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं करना है, जो आती है 33% या 21% वाली। यहाँ पे आपको 12% वाली जिंक का इस्तेमाल करना है, जो चिलेटेड फॉर्म में आती है, जो EDTA फॉर्म में आती है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो 12% वाले जिंक डालने से भी जिंक की पूर्ति हो जाती है। अब जिंक अगर इस समय मिल जाएगा तो क्या होगा कि जिंक अगर इस समय मिल जाता है तो पौधे में भोजन और अच्छे से बनता है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है, पौधे में हरियाली भी आपको देखने को मिलेगी, पौधे में अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो जो है जिंक जो है 12% वाला, इसकी आपको लगभग 100 से 125 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। ये तीनों चीज़ें आपको अलग अलग घोलना है, एक साथ घोल नहीं बनाना है। मैं बता दूं कि जब भी आप कोई फास्फोरस वाली खाद डालिए, चाहे कोई NPK हो, चाहे कोई भी खाद हो जिसमें फास्फोरस पाया जाता है, उसके साथ हम जिंक नहीं डाल सकते हैं। आपको तो पता होगा, लेकिन 12% वाले जिंक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कर तो सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक हमें इसको एक साथ मिला के रखना नहीं होता, इसलिए हमें सभी का यहाँ पे अलग अलग घोल बनाना चाहिए, तभी अच्छा लाभ मिलेगा। उसके बाद में टंकी में जब आप डालें तो एक साथ डाल के आप छिड़काव कर सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि कल्ले का विकास, कल्ले का फुटाव काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और आपके पौधे में हरियाली भी आ जाएगी। अब यहाँ पे किसान साथियों आपको ध्यान एक बात का और रखना है कि जब भी आप कोई भी खाद डालिए, चाहे मैंने 12x0 बताया, चाहे कोई दानेदार खाद आप डालना चाहते हैं, चाहे यूरिया वगैरह डालना चाहते हैं, जब भी कोई खाद डालिए उस समय 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात कि खेत में किसान साथियों नमी की कमी ना हो। अगर खेत में नमी की कमी रहे तो कोई भी खाद मत डालना, पहले आपको हल्का सिंचाई करना है, क्योंकि नमी की कमी की वजह से अगर आप खादों का इस्तेमाल करते भी हैं तो उसका लाभ नहीं मिलता है, उसका नुकसान आपके पौधे को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जब भी आप कोई भी खाद डालिएगा उस समय खेत में उचित मात्रा में नमी होनी चाहिए। अगर नमी ना हो तो पहले सिंचाई करें, उसके बाद कोई भी खाद, चाहे आप मिट्टी में डालना चाहते हो, चाहे उसका छिड़काव करना चाहते हो, उसका इस्तेमाल आप करिएगा। अब यहाँ पे कल्ले बढ़ाने के लिए जो है यूरिया खाद काफ़ी मायने रखती है, तो यूरिया की सही मात्रा, उचित मात्रा आप समय समय पर डालते रहिए। जैसे दूसरी बार यूरिया हम वही 20 से 30 दिन पर डालते हैं, 30 से 40 किलो, और अंतिम यूरिया हम डालते हैं किसान साथियों 40 से 50 दिन पे 30 से 40 किलो। तो यूरिया भी आपको समय समय पे डालते रहना चाहिए। यूरिया जब भी डालिए उस समय खेत में ज़्यादा पानी भरा ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करते हैं आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट जरूर करना, और अपने फसल के बारे में हमें ज़रूर बताएं कि आपकी फसल अभी कितने दिन की हो गई है, फसल अच्छी है या नहीं अच्छी है, कल्ले आए हैं या नहीं आए हैं, कितने कल्ले आए हैं। ये तमाम जानकारी हमसे साझा करते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।